नमस्कार दोस्तों, आज की डेट में भी हमसे सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सबसे बेहतरीन या सबसे बेस्ट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर कौन सा है, किस मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर के मॉड्यूल्स हमें खरीदने चाहिए, आप कौन सा मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर हमें रेकमेंड करेंगे। तो दोस्तों, इस वाले वीडियो में मैं आपके साथ कुछ पैरामीटर शेयर करूंगा जिसके बेसिस पे आप खुद अपने सोलर सिस्टम के लिए एक सही सोलर मॉड्यूल का सिलेक्शन कर पाएंगे। और साथ ही में कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ और शेयर करूंगा जिससे कि आप फिजिकली चेक कर पाएंगे कि भाई क्या वो सोलर मॉड्यूल सही है। मैं अजित बहादुर आप सबका सोलर इज माय पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए अपने वीडियो के टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि भाई वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे आप एक सही मैन्युफैक्चरर का सिलेक्शन कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले हम नोवासिस सोलर का धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने हमें इस वीडियो के लिए सपोर्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, हमारा तो यही मानना है कि भाई अगर एंड यूज़र के पास सही इन्फॉर्मेशन रहेगी तो वो सही डिसीजन लेगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भाई नोवासिस सोलर भी सोलर मॉड्यूल्स बनाते हैं एंड दे आर एनलिस्टेड इन ALMM लिस्ट। जी हाँ, नोवासिस सोलर ALMM लिस्ट में है और उनके मॉड्यूल्स BIS अप्रूव्ड हैं। जी हाँ दोस्तों, यही दो बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ एक सही मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर का सिलेक्शन करते वक्त। तो आप निश्चिंत होकर नोवासिस के मॉड्यूल्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा कि भाई आप जब भी एक सही सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर का सिलेक्शन करने जाएँ तो आप ये देख लें कि भाई क्या उनका नाम ALMM लिस्ट में है। जी हाँ दोस्तों, ये ALMM लिस्ट MNRE ही समय समय पे रिलीज़ करती है और उसका अपडेट्स भी अपनी वेबसाइट mnre.gov.in के ऊपर देती है। आप MNRE की वेबसाइट के ऊपर जाके ये लेटेस्ट ALMM लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये लेटेस्ट ALMM लिस्ट है जिसमें 58 मैन्युफैक्चरर्स लिस्टेड हैं। अब कई लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आ गया हो कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो ऑथेंटिक है या फिर जो ये लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या ये ऑथेंटिक है। तो दोस्तों, यहाँ पे बस मैं इतना बताना चाहूँगा कि भाई ये जितने भी लिस्ट में नाम दिए हुए हैं इनकी फैक्ट्री या इनके उधर मैं नहीं गया था, लेकिन इतना कंफर्म है कि भाई गवर्नमेंट ऑफिशियल वहाँ पे गया था, उन्होंने प्रॉपरली वेरीफाई किया कि भाई वहाँ पे फैक्ट्री थी, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी देखी थी और उस फैक्ट्री में कौन कौन से मॉड्यूल्स बनते हैं, उनका सर्टिफिकेशन क्या है, कब तक है, ये सब उन्हीं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कलेक्ट किया था और उसी के बेसिस पे ALMM की लिस्ट रिलीज़ या कह दें कि भाई अपडेट होती रहती है। और मज़े की बात ये भी है कि भाई आप जैसा इस लिस्ट पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का नाम, उसका ईयरली प्रोडक्शन कैपेसिटी, कौन कौन से मॉड्यूल्स या कह देंगे भाई रेंज उनके पास अवेलेबल है और उनका सर्टिफिकेशन कब से कब तक है, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसी ALMM लिस्ट में मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं इस लिस्ट में 35th पोजीशन पे नाम लिखा हुआ है नोवासिस सोलर सिस्टम्स और वहीं उसके नेक्स्ट कॉलम में उनकी फैक्ट्री का एड्रेस दिया हुआ है और उसके बाद उनका टोटल एनुअल प्रोडक्शन जो कि आप देख सकते हैं 100 मेगावाट है, ये भी वहीं पे मेंशन किया हुआ है। साथ ही में इस लिस्ट में नोवासिस के पूरे प्रोडक्ट रेंज यानी कि पॉली के कितने मॉड्यूल्स हैं, मोनो के कितने मॉड्यूल्स हैं, 60 सेल्स में कितने मॉड्यूल्स आ रहे हैं, 72 सेल्स में कितने मॉड्यूल्स आ रहे हैं या फिर कह दें कि भाई 144 यानी कि जो कट सेल्स वाले मॉड्यूल्स हैं उनका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और आखिरी वाले कॉलम में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उसकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन कब से कब तक वैलिड है ये भी दी हुई है। अब ये जो आखिरी वाला जो कॉलम है यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन की बात हो रही है वो है BIS। जी हाँ दोस्तों, सेकंड पॉइंट में यही बताने वाला था। पहला पॉइंट जो आपको अभी तक मैं बता चुका हूँ दैट इज़ ALMM लिस्ट। सेकंड पॉइंट जो आपको देखना चाहिए या देखना होता है वो है BIS सर्टिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में सोलर मॉड्यूल्स में भी BIS सर्टिफिकेशन आ चुका है और आप वो चीज़ ज़रूर अपने वेंडर से मांगिएगा। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करना चाहूँगा कि भाई जो ये BIS सर्टिफिकेशन होता है वो हर मॉड्यूल के ऊपर होता है। ऐसा नहीं कि भाई एक नाम पे ले लिया और आपने सारे मॉड्यूल या पूरे रेंज के ऊपर वही नंबर छाप दिया, ऐसा नहीं होता। आप जो मॉड्यूल खरीद रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप 445 वॉट पिक का मॉड्यूल, उसका जो मॉडल नंबर है उसका सर्टिफिकेट अपने वेंडर से मांग सकते हैं। तो यहाँ पे इसका कहना या उसका कहना या सबका कहने इस मोड पे मत जाइए, आप ये ALMM लिस्ट रेफ़र कीजिए। तो ये था दूसरा पॉइंट जो कि आप अपने जहन में रख सकते हैं एक सही मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर का सिलेक्शन करते वक्त। अब आइए थर्ड वाला पॉइंट भी देख लेते हैं जो कि है कंपनी का हिस्ट्री या कंपनी का बैकग्राउंड। क्या है कि भाई ये भी समझना ज़रूरी है कि भाई आखिर वो कंपनी कितने दिन से सोलर इंडस्ट्री में काम कर रही है और उन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स लगा रखे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर वो जेन्युइन मैन्युफैक्चरर्स हैं और कई सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो उनके पास शोकेस करने के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स और अच्छे
प्रोजेक्ट्स दोनों होंगे। इनफैक्ट आप उनकी वेबसाइट पे भी जाके ये पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और कई मैन्युफैक्चरर्स तो अपने प्रोडक्ट के टेक्निकल डेटा शीट और सर्टिफिकेशंस दोनों प्रोवाइड करते हैं। तो आप इन दोनों इन्फॉर्मेशन यानी कि टेक्निकल डेटा शीट और जो सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड होते हैं उन दोनों को उनकी वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। सिस्टम की साइजिंग और डिज़ाइनिंग में ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आता है। और हाँ, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट निकल के आता है कि भाई अवेलेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि भाई क्या वो मॉड्यूल आपके उधर अवेलेबल है, या कह दे कि भाई आपके उधर ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल है, या कह दे कि भाई आपके उधर रेंज कौन कौन से अवेलेबल है। क्या है कि भाई जैसा कि आपने ये LLM लिस्ट में देखा, देयर आर ऑलमोस्ट 58 मैन्युफैक्चरर्स। ये कोई ज़रूरी तो है नहीं कि भाई आपके उधर ये 58 के 58 मैन्युफैक्चरर्स का मटेरियल अवेलेबल हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट भी देखना है कि भाई आपके उधर अवेलेबिलिटी किस किस मॉड्यूल्स की है, कौन कौन सा रेंज आपके उधर अवेलेबल है। ये रेंज की बात इसलिए उठ के आती है कि भाई सपोज कीजिए जैसा कि मैंने यहाँ पे एक सिस्टम डिज़ाइन, और सिस्टम की डिज़ाइनिंग में मुझे सबसे अच्छा जो कंपैटिबल मॉड्यूल की ज़रूरत थी वो 445 वॉट पिक की थी। तो सबसे पहले मुझे ये कंफर्म करना होता है कि क्या मेरे शहर में वो 445 वॉट पिक का मॉड्यूल अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है तो किस किस मैन्युफैक्चरर के पास वो अवेलेबल है। और जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि क्या वो मैन्युफैक्चरर ALLM की लिस्ट में है, सेकंड BIS सर्टिफाइड है, तो इस बेसिस पे मैं मॉड्यूल्स का सिलेक्शन करता हूँ। तो ये वाला पॉइंट जो कि है अवेलेबिलिटी प्लेज ए क्रिटिकल रोल। यहाँ पे एक बहुत अच्छा मुहावरा याद आता है कि भाई दूर के ढोल सुहाने होते हैं। क्या है कि भाई 58 मैन्युफैक्चरर्स तो हैं बट दे आर नॉट अवेलेबल इन माई सिटी। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप उनका मॉड्यूल कुरियर से मंगा लें। क्या है कि भाई मुर्गी से ज़्यादा मसाले की अगर कीमत हो जाएगी तो वो प्रोजेक्ट वायबल नहीं होता है। और जनरली देखा गया है कि भाई ये सोलर मॉड्यूल्स कुरियर में नहीं मंगाए जाते। और इनफैक्ट आप ट्राई आउट भी कर लीजिएगा किसी मैन्युफैक्चरर से बात करके कि भाई मुझे 2 किलोवाट या 5 किलोवाट का मॉड्यूल कुरियर से भेज दे। तो दोस्तों, ये अवेलेबिलिटी भी एक क्रिटिकल पॉइंट है सिलेक्शन करते वक्त। ये वीडियो ख़त्म करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा कि भाई अब हमने 1 से लेकर 5 किलोवाट का ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम के लिए डेडिकेटेड ई-बुक्स भी लॉन्च कर दी हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग भी 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट या 5 किलोवाट का ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम अपने घर के ऊपर लगवाना चाहते हैं, वो ये ई-बुक्स को खरीद के प्रॉपर इन्फॉर्मेशन क्या, कब, कैसे, किधर, ये सब वहाँ पे लिखा हुआ है, वो पहले समझ लें। फिर जाके मुझे यकीन है कि वो अपने लिए एक सही सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन या सिलेक्शन कर सकेंगे। ये वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें एनकरेज करता है नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।